अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ और इसके आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि पिंकी और फातिमा आपस में मिल जाती हैं और वो कहती हैं कि अब हमें सुरैया और इस बुढ़िया का काम तमाम करना है। अब बुढ़िया को मरना चाहिए, वो इतनी बूढ़ी हो गई है, अभी मर रही नहीं है, हमारे सरों पे बैठ के राज कर रही है। अगर जब ये बुढ़िया मर जाएगी और फिर सुरैया को हम खुद ही इस घर से धक्के मार के निकाल देंगे। इस पर फातिमा कहती है, पिंकी तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इतना गरम गरम खाने से ज़ुबान जलती है, हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, ये ना हो कि किसी को हम पर शक हो जाए। इस पर आगे से पिंकी कहती है कि फातिमा तुम परेशान ना हो, मैं ऐसा करूँगी कि किसी को बिल्कुल ही शक ही नहीं होगा। फातिमा पिंकी को कहती है कि ठीक है पिंकी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो तुमने करना है इस बुढ़िया और सुरैया के साथ करो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। इधर आप देखेंगे कि पिंकी के दिमाग में एक प्लान आता है और वो कहती है कि फातिमा इस प्लान पर हमें काम करना चाहिए। इस पर फातिमा को जब वो प्लान बताती है तो फातिमा कहती है कि बिल्कुल ठीक है, इस तरह दोनों ही हमारे काम तमाम हो जाएंगे, बुढ़िया भी मर जाएगी और सुरैया भी यहाँ से चली जाएगी। इधर आप देखेंगे कि वो कहती है पिंकी कि मैंने फातिमा तुम्हारा मोबाइल पे जाकर सुरैया के कमरे में बैग में रख दूँगी और फिर तुम जाकर अपने मोबाइल के बारे में पूछना और सुरैया के कमरे में जाकर जब हम चेकिंग करेंगे और उसके बैग में से मोबाइल निकलेगा तो फिर जो तुम हंगामा करना, फिर देखना आगे क्या होगा। ऐसे ही फातिमा जाकर करती है। जब ये सारी शोर करना शुरू करती हैं कि मेरा मोबाइल किधर है, तो उस पर आगे से सुरैया कहती है कि क्या मतलब, कहाँ किसका मोबाइल? तो वो कहती है कि मेरा मोबाइल गुम हो गया है, मुझे लगता है कि सुरैया आपा तुमने ही मेरा मोबाइल चुराया है। इस पर वो कहती है कि फातिमा तुम पागल तो नहीं हो गई हो, मैंने तुम्हारा मोबाइल क्यों चुराया? तो वो कहती है कि अगर आपने मेरा मोबाइल नहीं चुराया तो अपने बैग की मुझे चेकिंग दे। जब वो उसके बैग चेक करती है तो बीच में से मोबाइल निकल आता है। जब वो मोबाइल निकल आता है तो कहती है कि आपने मेरा मोबाइल चोरी किया। इस हद तक आप सुरैया आपा गिर सकती है, मैं आपको नहीं समझ सकी कि आप इतनी बुरी हैं। इस पर आगे से पिंकी कहती है कि क्या तुमने फातिमा का मोबाइल चोरी किया? उफ अल्लाह। और उस पर अब कहती है फातिमा कि अब मैं कोई बात नहीं करूँगी, अब जो बात करेगा वो सिर्फ तुम्हारा भाई रईस ही आकर तुमसे करेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और इधर दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि अब सुरैया ये चीज़ सोचती रहती है कि आएगी गुल और वो अपने भाई के बारे में जाकर भाई से माफ़ी मांगेगी और वहाँ पर उसकी ज़मानत देगी तो वो आकर यानी कि छूट जाएगा। लेकिन सुरैया का ये ख्वाबो ख्याल ही रहता है। वो जो जैसा गुल को समझ रही थी वैसे तो गुल निकली ही नहीं। अब तो गुल बदल चुकी है, वो मासूम वाली गुल नहीं रही। आप देखेंगे कि जब गुल थाने में जाती है तो आगे सुरैया उसको देखकर हैरान हो जाती है और दिल में खुश होती है कि आज मेरा मियाँ छूट जाएगा, गुल इसके हक में गवाही दे देगी। आप देखेंगे कि जब गुल अपने भाई के पास जाती है तो उसे कोई दुख नहीं होता, उल्टा जाकर वो अपने भाई को कहती है कि मुझे आपको इस हाल में देखकर कोई दुख नहीं हो रहा। भाई आप जानते हैं कि क्यों नहीं हो रहा? जो आपने मेरे और मेरी माँ के साथ सलूक किया था, अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में ही इसकी सज़ा दे दी। और एक और बात, आपकी जुर्रत कैसे हुई? आप मेरी माँ की निशानी मेरे पूछे बगैर उसको बेच रहे थे और इसीलिए आपके साथ ये हुआ। एक आप ये समझ रहे होंगे मैं क्या आपकी ज़मानत यहाँ देने आई हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने जो कुछ किया है आपको उसी का सब कुछ आपको यहीं भुगतना पड़ेगा। इसलिए आपकी अगर सलाह करनी है तो आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। मैं आपकी कोई ज़मानत नहीं दूंगी और ना ही आपको छुड़वाऊंगी, क्योंकि अब आपको अब एहसास होगा कि आपने बहन और माँ के साथ क्या सलूक किया है और अब आपके साथ कितना बुरा सलूक हो रहा है। ये कहकर वहाँ से गुल चली जाती है और सुरैया उसे बुलाती रहती है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनती। इधर आप देखेंगे कि सुरैया अपने मियाँ के साथ आंखें मिलाने के काबिल नहीं रहती। इधर आप जब गुल वापस आ जाती है तो वो अपने शोहर अहमद का इंतज़ार करती रहती है, लेकिन अहमद काफ़ी देर से घर वापस आता है। तो अहमद को कहती है कि अहमद आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको बहुत सारी फ़ोन्स और मैसेज किए, लेकिन आपने मुझे एक का भी जवाब नहीं दिया। इस पर आगे से अहमद कहता है कि कुछ काम भी तो होता है, क्या मैं तुम्हारे पास घर में बैठ जाऊं, काम पर ना जाऊं? तो इस पर गुल कहती है मैं ऐसा तो कुछ नहीं कह रही। तो इस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें जवाब दे रही हूँ कि तुम मुझे कॉल और मैसेज करो तो मैं फ़ौरन उसका रिप्लाई करूँ। इधर अभी ये एक दूसरे से बातें ही कर रहे होते हैं तो ऊपर से नौशी और बुशरा आ जाती हैं।
जब ये देखते हैं दोनों को लड़ते हुए तो बुशरा बोलती है कि कैसी ये लड़की है कि अभी मियाँ थका हुआ आया है तो इससे सवालों जवाब करना शुरू हो गई हैं। इस पर गुल कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो बुशरा कहती है अपनी बकवास बंद करो और मेरे बेटे के पर इतने बहुत मत डालो। अभी तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि वो कितना थका हुआ है और परेशान है, क्योंकि उसका वहाँ पे बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होता है। इधर आप देखेंगे कि वो दोनों नौशी और उसकी माँ, नौशी और बुशरा अपने बेटे अमर का हाथ पकड़कर खींच कर अंदर लेकर जा रही होती हैं। गुल वहाँ ही खड़ी होकर ये देखती रहती है कि अब क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है। अमर तो अपने माँ बाप का साथ दे रहा है, वो मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा। ये सोचकर वो रोना शुरू हो जाती है और अंदर आती है और अपने बेटे के पास बैठकर कहती है कि अब मेरा और असद का क्या होगा। अगर वाकई अमर बदल चुका है जैसे उसकी माँ कह रही है कि उसे कोई बच्चा बेटा या बेटी चाहिए, अगर ये ना हो सका तो वो अहमर की दूसरी शादी कर देगी, तो मैं क्या करूँगी। ये सोच कर आप देखेंगे गुल की तबीयत ख़राब हो जाती है और गुल कहती है कि अब मैं क्या करूँ। लेकिन फिर भी वो अपने अपने बेटे को खुद ही उठाती है और ख़ुद ही संभालती है। लेकिन अहमर उसके बिल्कुल नाराज़ होता है, उससे कोई बात नहीं करता। वो अपनी माँ और नौशी की ही बात सुनता है। जो अहमर गुल के बगैर एक मिनट नहीं रहता था, लेकिन अब वो गुल से दूर होता जा रहा है। इधर आप देखेंगे कि बुशरा बेगम और नौशी जब एक दूसरे को देख कर हंसती हैं और कहती हैं कि देखा हमारा तीर सही निशाने पर लगा है। अब गुल और अमर के दरमियान लड़ाई शुरू हो चुकी है और अब ये इसका इख्तिताम तलाक पर ही होगा। मैं जानती हूँ कि गुल कभी भी इसके अमर के साथ इस हालात में नहीं रह सकती और जो मैंने डिमांड रख दी है बच्चों की और ये वो पूरा नहीं कर सकेगी तो वो खुद ही यहाँ से भागेगी तंग आकर। इधर नौशी भी तो कहती है कि मैं जानती हूँ अम्मा ये ऐसा ही होगा, क्योंकि गुल तो आपके आगे बिल्कुल भी नहीं टिक सकती। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और